हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 को। कल देखेंगे ना, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 11.3 में ना 1 से लेकर के ये 4 नंबर तक ना प्रश्न को सोल्व करवा दिए थे। आज हम 5 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए हल करते हैं 5वें नंबर को। देखेंगे फ्रेंड्स, बुक अपने सामने रखेंगे। यहाँ पर 5वें नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर बोला क्या गया है, दिए गए चित्र में ना त्रिभुज ए बी सी, ए बी और ए सी पर क्रमशः डी ई बिंदु इस प्रकार संलग्न है। डी ई समांतर बी सी है, तो चतुर्भुज बी सी ई डी का नाम क्या है? फिगर बना देते हैं। ए वैसे बुक में आपका फिगर दिया गया, आप देखेंगे इस प्रकार से दिया गया ना, तो डी ई ये हमारा किसके समांतर है? बी सी का। तो लिख सकते हैं कि डी समांतर है बी सी का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी ई डी। कहाँ से आया ये देखेंगे, बी सी और डी ई ये क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे एक समलंब चतुर्भुज है पचमा का। अब देखेंगे छठा को। बोला गया कि समलंब चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज में किस प्रकार से भिन्न है, तो यानी कि कैसे यहाँ पर भिन्न है जो आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे छठा में समलंब चतुर्भुज के बारे में पहले तो लिखेंगे ना कि समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती है, जबकि समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फिगर भी ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया से समझिएगा। जैसे हम यहाँ पर बना लेते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, देखेंगे ये वाला और ये वाला यहाँ पर बराबर है, ये हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। एक यहाँ पर समांतर चतुर्भुज देखेंगे, क्या बोला गया? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा के दोनों युग्म, जैसे कि ये वाला है जितना ना उतना ये भी रहेगा, ये दोनों बराबर रहेगा, ये जितना है उतना ये रहेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि आयत वाला दोनों भुजा आपस में बराबर हो। ये हमारा क्या है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ये छठा नंबर भी हमारा सॉल्व हो जाता है। आगे चलेंगे सातवें पर। 7 नंबर यहीं पर हल कर लेते हैं। बोला क्या गया है ना सातवां में, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए। पहला, चारों भुजा की लंबाई जिसका बराबर होता है। दूसरा, जिसका 4 समकोण होता है। तो देखेंगे छठा सातवां, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला नंबर में लिख लेंगे चारों भुजा की लंबाई जिसका बराबर हो। ठीक है, तो कौन कौन हो जाएगा? तो समचतुर्भुज। और जब समचतुर्भुज में आ गया तो इस और क्या आ जाएगा? वर्ग। पता है ना। दूसरा में 4 समकोण होता है। 4 समकोण किस में होता है? आयत में। ठीक है, अब वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होती है तो समकोण आ जाएगा। आठवां में बोला गया ना, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसका कि विकर्ण पहला एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लिखिए आठवां का पहला और दूसरा। पहला में एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं, कौन? समांतर चतुर्भुज। पहला है समांतर चतुर्भुज और दूसरा लिख देंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। और भी लिखेंगे तो और लिख लीजिए आयत। और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए वर्ग। ये सभी में यहाँ पर देखें एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर बराबर। दूसरा, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक, तो लंब समद्विभाजक है तो यहाँ पर लिख लेंगे समचतुर्भुज। और दूसरा लिख लेंगे वर्ग। ठीक है, तीसरा में आइए। अच्छा, ये एक दूसरे को पहला तो जहाँ जहाँ समद्विभाजित कर रही है, दूसरा में था जहाँ पर लंब समद्विभाजित था, और तीसरा में पूछा कि जहाँ पर बराबर है तो बराबर आयत और वर्ग में होगा। तीसरा में आयत और वर्ग। तो ये फ्रेंड्स 8वां नंबर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे आएंगे 9वां। 9वां में बोला गया ना कि बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। पहला तो लिखेंगे एक वर्ग में 4 भुजाएं होती है, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। एकदम सिंपल सा लिखेंगे, है ना। दूसरा, बताइए कि कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे
एक वर्ग की एक अच्छा, एक वर्ग की एक मत लिखिए, एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। तीसरा, बताइए कि कैसे एक वर्ग एक समचतुर्भुज है। देखेंगे, अब लिख रहे हैं तीसरा को, लिखेंगे वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है। तीसरा भी हल हो गया। चौथा, बताइए कि कैसे एक वर्ग एक आयत है। देखेंगे, तो लिखेंगे वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, या फिर होता है, लिख देंगे जिसके सभी कोण समकोण होता है, इसलिए यह एक आयत है। तो देखेंगे नोमा का फ्रेंड्स, यहाँ पर चारों प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10वां में फ्रेंड्स आ चुके हैं। 10 में बोला गया ना कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो यहाँ लिख दीजिए, पहले फिगर भी बनाकर बताते हैं। आयत का दोनों विकर्ण इसके अभियंतर में स्थित होते हैं, इसलिए इस प्रकार से अगर यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने समझिए एक आयत बनाया है, ठीक है, उत्तल चतुर्भुज का। तो यहाँ पर आप नाम भी दे सकते हैं ABCD। तो इसका जो विकर्ण होते कहाँ स्थित होता है, देखेंगे अंदर ना कि बाहर, इसलिए। तो बस 10वां तो एकदम ईजी था, बन गया है। चलेंगे आगे 11वें पर। देखिए 11 नंबर में देखेंगे तो दो प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले पहला देखिएगा, बोला गया निम्न समांतर चतुर्भुज में आयत एक्स वाई जेड ना, अच्छा आयत नहीं है, चतुर्भुज में अज्ञात है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो समझिएगा फ्रेंड्स, चतुर्भुज का मान हमको पता है 360 डिग्री होता है, लेकिन पहले यहाँ पर फिगर आप देख लीजिए, ए में जेड है, डी में वाई है, और सी में कौन एक्स है, और बी में 100 डिग्री दिया गया है। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो जो मान यहाँ पर दिया गया है, जिससे 100 डिग्री दिया गया है तो 100 लिख लेंगे। ठीक है। और उसके बगल वाला में देखेंगे 100 और एक्स, बी और सी को देखिए ना सीधा, बी में है 100 डिग्री, और सी का मान एक्स है तो हम एक्स लिखेंगे, और इसका मान हम 180 डिग्री लिखेंगे। कैसे, क्योंकि आसन कोण का मान 180 डिग्री होता है। यहाँ पर आप लिख देंगे आसन कोण। बताइए यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, हम एक्स रहने देंगे, 180 डिग्री है, ये वाला 100 इधर आएगा तो माइनस में, तो 180 में से 100 जाएगा तो आएगा 80 डिग्री, आ जाएगा आसन कोण से। अब देखेंगे ये 180 डिग्री आ जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना जो मान है हमारा एक्स, यहाँ पर आप ऐसे करके लिखिएगा, एक्स बराबर में जेड कर लेंगे, एक से जेड देखेंगे विकर्ण है, तिरछा तिरछी, इसका मान हो जाएगा 80 डिग्री। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो जाएगा, तो लिखेंगे सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। ठीक है। तो सम्मुख कोण से अगर एक से जेड यहाँ पर हो जाएगा 80 डिग्री, तो बाई कितना हो जाएगा आसन कोण से, तो देखेंगे जेड अगर 80 है तो बाई 100 हो जाएगा, और नहीं तो इसको भी सम्मुख कोण से लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे सम्मुख कोण से। क्लियर है। चारों का योग 360 डिग्री आना चाहिए। तो देखेंगे अब सभी के जगह पर मान लिख देंगे, जैसे कि बी यहाँ पर 100 डिग्री, बाई के जगह पर लिख दीजिएगा 100 डिग्री, ठीक है, एक्स के जगह पर 80 डिग्री, और एक से जेड बराबर है तो जेड की जगह भी 80 डिग्री लिख दीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है। चलिए दूसरे को देखेंगे। दूसरा नंबर में देखेंगे ना कि, अच्छा चलिए दूसरा का फिगर हम बना ही लेते हैं, फिर कहिएगा आप लोग के फिगर के बिना समझ में नहीं आता है ना, बना लेते हैं। ये इस प्रकार से है, ये 50 डिग्री, ये बाई है, ये एक्स है,
ये यहाँ पर देखेंगे तो जेड है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला देखेंगे एक्स, ये 50, ऐसे ना जोड़ा चाहिए, उसमें भी 180 डिग्री, कैसे, तो यहाँ लिखेंगे ये हमारा हो जाएगा आसान कौन से, एक्स बराबर 180 डिग्री, 50 इधर आएगा प्लस वाला तो माइनस में, 180 में से 50 चला जाएगा तो यह आ जाएगा 130 डिग्री। ये वाला बाई, ये वाला एक्स, ये दोनों हम बराबर कर देंगे, बाई बराबर एक्स। अच्छा, यहाँ पर एक्स का मान 130 था तो यह आ जाएगा 130 डिग्री। ये सभी कैसे हो रहा है, देखेंगे फ्रेंड्स, अगर विजिबल नहीं हो रहा तो ये देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा सम्मुख कोण से, यहाँ लिख देंगे सम्मुख कोण से। ठीक है, क्लियर हो गया। तब चाहे तो एक्स की जगह पर, ये एक्स की जगह पर हम 130 लिख देंगे, अब बाई भी हमारा 130 आ जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे ये फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर जेड निकालना है। अब अच्छा हमको पता है कि पूरी लाइन सीधी ना ये 180 डिग्री का होता है, तो अगर ये हमारा देखेंगे ये वाला फ्रेंड्स कितना डिग्री है, ये एक का मान ही हम बता रहे हैं, एक का मान तो 130 डिग्री, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए जेड का मान। तो जेड का मान कैसे निकलेगा, अगर ये वाला 130 है ना, तो ये भी हमारा 130 ही होगा, और नहीं तो इतना छोड़िए, 130 और 50 180, तो ये 130 है, तो ये वाला मान कितना आएगा 50। अगर ये 50 है तो पूरा 180 होता है, तो 50 में से 180, 180 में से 50 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 130 डिग्री। 150 में से ये 180 में से 50 घटाएंगे तो 130। अगर ऐसा नहीं समझा डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा यहाँ पर बना करके आपको बताते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुनः ये वाला 50 डिग्री प्लस जेड बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से। ठीक है, देखेंगे जेड का मान नहीं पता है, लेकिन इसका मान तो पता है ना कि 50 डिग्री, कैसे, 130 और 50 180 आसन कौन से, तो इधर 130 है तो ये भी 50 होगा, तब ना 180 होगा, तो ये 50 और प्लस जेड, जेड का मान नहीं पता है, तो प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। अब जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, 50 इधर आएगा तब प्लस वाला माइनस में, और 180 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो देखेंगे वही 130 में लिखे थे। अब आप यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं, एक्स का मान 130 डिग्री, बाई का मान भी 130 डिग्री, और जेड का मान भी 130 डिग्री। तो देखिए ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। कितना नंबर प्रश्न था ये, 11 नंबर का पहला और 11 नंबर का दूसरा, ये दोनों फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पूरा बढ़िया से क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए बुक फ्रेंड्स अब आपके सामने लाते हैं, देखेंगे ये 11 नंबर तक के प्रश्न हमने यहाँ पर सोल्व करवा दिए हैं। अब बाकी 12 नंबर से लेकर के ना, इसमें टोटल 28 प्रश्न दिए गए थे, तो बाकी के फ्रेंड्स बचे हुए प्रश्न को कल के वीडियो में हल कराएंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।